4 जुलाई 2019। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। अभी मैंने अपने पिलखन के पेड़ की प्रूनिंग की है और इसकी बहुत सारी कटिंग्स मेरे पास आ गई, तो सोचा क्यों ना इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए और साथ में देखा जाए कि इसकी कलमों को हम किस तरह लगा सकते हैं। इवन कि ये अभी हार्डवुड नहीं बने, ये जो यंगर शूट होती है, ऊपर वाली नई टहनियाँ होती हैं, उन्हीं को मैंने काटा हुआ और ये काफ़ी ग्रीन भी हैं, सॉफ्ट भी हैं। तो बरसात का मौसम भी शुरू होने वाला है। अभी भी काफ़ी तेज़ हवा चल रही है, मुझे लगता है कुछ देर के बाद में बारिश भी आने वाली है, तो जो कि बहुत अच्छी बात है। रेनी सीज़न कटिंग्स के लिए भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। बहुत तेज़ हवा है और समझ नहीं लग रही कि मेरी वॉइस भी सही रिकॉर्ड हो रही होगी कि नहीं। इसके लिए मैंने मिट्टी ले ली है, आधी मिट्टी और आधी कोकोपीट। दोनों को मिक्सअप करने के बाद में मिट्टी के गमलों के अंदर मैंने भर लिया है, जो कि करीब ये 6-6 इंच के गमले हैं। इनके अंदर भर कर अब कटिंग को हम लेंगे और इसको नीचे वाले जितने भी उसके पत्ते हैं सारे हम रिमूव कर लेंगे, और ऊपर वाला जो यंगर शूट है, जो निकल रहा है नया पत्ता, उसको हम नहीं काटेंगे, और जो ऊपर वाले 2 पत्ते हैं उसको हम हाफ़ कट कर लेंगे। अब हम इसी तरह इसको मिट्टी के अंदर तकरीबन 3 से 4 इंच दबा देंगे। इसी तरह मैं सबको दबा लेता हूँ, देन शेयर करता हूँ। लीजिए जनाब, मैंने 9 कटिंग्स को लगा दिया है। 5 एक गमले में हैं, 4 एक गमले में हैं, और अब इसको हम फटाफट से पानी देते हैं, क्योंकि कटिंग्स को पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। जब एक मरतबा भी पानी की कमी हो गई इसको, तो फिर इनकी ग्रोथ शुरू नहीं हो पाएगी। और हमने वैसे भी ली हैं, ग्रीन शूट्स ली हैं, हरी कटिंग्स ली हैं, इनके अंदर वुडीपन है ही नहीं, मतलब लकड़ी टाइप कटिंग नहीं है। कलम बहुत ही सॉफ्ट है इसकी, तो पता नहीं इसकी ग्रोथ होगी या नहीं। चलिए ये एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा हमारा कि पिलकन की सॉफ्ट वुड कटिंग चलती है या नहीं। बस अभी तो दुआ यही है कि बारिश फटाफट से आ जाए, ताकि थोड़ा सा माहौल ठंडा हो जाए, जो कि कटिंग के लिए अच्छा मौसम बन सकता है, कटिंग की अच्छी ग्रोथ के लिए। अगर इनमें से एक भी कटिंग हमारी कामयाब हो गई, तो वो पौधा बनेगा हमारा बिल्कुल मुफ्त का पौधा, क्योंकि हमारे पास जो पौधा था उसकी कटिंग्स हमने लगाई, और एक भी पौधा बन गया तो वो होगा मुफ्त का पौधा। तो मुफ्त का पौधा हमसे ग्रो हो पाता है या नहीं, ये तो हमें वक्त बताएगा। तो आप मेरे साथ रहें। फ़िलहाल के लिए हम इसको रखते हैं शेडी एरिया में, जहाँ डायरेक्ट धूप ना आती हो। पौधों के शेड में रखिए इसको, किसी दरख्त के शेड में रख सकते हैं, बहुत सारे पौधे हों उनके बीच में आप इसको रख दीजिए, ताकि डायरेक्ट धूप और गर्म हवा इनको टच ना करे। अगर गर्म हवा लगती रहेगी तो इनकी कटिंग कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगी। 42 दिन बाद 4 जुलाई को हमने इसकी कटिंग्स लगाई थी, और आज है 16 अगस्त। तो पत्तों की ग्रोथ देखकर तो हमें ऐसा ही लग रहा है जैसे इनकी अब रूटिंग भी शुरू हो चुकी होगी। चाहे थोड़ी सी ही रूटिंग शुरू हो, लेकिन शुरू हो चुकी है, क्योंकि 42 दिन कटिंग इस तरह ज़िंदा रह ही नहीं सकती। अब तो इनके ये देखिए नए नए शूट्स निकल रहे हैं, जो कि फ्यूचर में पत्तों की सूरत लेने वाले हैं। तो आज हम इनको खोल कर देखने वाले हैं क्या नीचे इनके जड़ें शुरू हुई हैं या नहीं। सबसे पहले इस वाले को करते हैं हम। अभी भी बरसात के दिन हैं, अभी भी रिमझिम हो रही है, बारिश हो रही है सुबह से, इसलिए रेनी सीज़न में ये तो एक तो ख़राब हो गई है। ये देखिए, ज़रूरी नहीं होता जितनी हमने कटिंग्स लगाई हैं वो सारी की सारी कामयाब हों। कुछ नाकाम हो जाती है, कुछ कामयाब हो जाती हैं। चलिए इनका रूट बाउल ही हम बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए जनाब, इनकी रूटिंग शुरू हो चुकी है। क्या सभी की शुरू हुई है? इस गमले के अंदर 3 कटिंग्स हैं जो अपनी ग्रोथ को शुरू कर गई, और अब इनको जड़ों को देखना पड़ेगा हमें। एक एक कटिंग को लेकर देखेंगे हम क्या वाकई ही में सभी की ग्रोथ शुरू हुई है या नहीं। ये देखिए, लीजिए जनाब, ये है 42 दिन का 42 डेज़ का रिज़ल्ट। ये देखिए, हमने कुछ भी इनके साथ लगाया नहीं था, कोई रूटिंग हार्मोन्स हमने नहीं यूज़ किए, क्योंकि मौसम ही इतना आइडियल था, टेम्परेचर ही इतना आइडियल था इनके लिए। रेनी सीज़न था, तो इनकी कटिंग अच्छे से शुरू हो गई। ये वाली अभी यहाँ से टूट गई है, लेकिन नो इशू, इनकी रूट्स हैं, तो यहाँ से साइड ब्रांचेस और निकल आएंगी फ्यूचर में। इसको भी खोल के देखना चाहिए, लेकिन मैं इसको अभी खोल के नहीं देखूंगा, क्योंकि मुझे यकीन है कि इसकी भी रूटिंग शुरू हो चुकी है। इनको एक ही गमले के अंदर फ़िलहाल मैं 1-1 फुट का करूंगा, और उसके बाद में सभी को ट्रिम करूंगा। ये हमारे पास 3 पौधे हैं, इसको अलग अलग गमलों के अंदर मैं शिफ्ट करने वाला हूँ।
इसी मिट्टी को हम फिर से थोड़ा सा बारीक कर लेंगे और प्लास्टिक के गमलों के अंदर मैं इसको लगाने वाला हूँ। ये तकरीबन 4 या 4.5 या 5 इंच का गमला होगा। एक कटिंग लीजिए, कटिंग एरिया हम मिट्टी के अंदर दबाएंगे। अब अभी भी बरसात के दिन हैं, अभी भी आप बहुत सारे पौधों की कटिंग्स लगा सकते हैं, चाहे वो टिम्बर प्लांट हो, चाहे वो नरम लकड़ी वाले पौधे हो। जिस तरह मनी प्लांट नरम लकड़ी वाला है, आजकल काफ़ी आइडियल मौसम है, तो आप कटिंग्स लगाइए। एक पौधे से कितने सारे पौधे बनाइए। इन पौधों का मैं बनाऊंगा बोनसाई। एक बोनसाई आपको दिखाता हूँ, उसकी शेप तो मैंने ज़्यादा नहीं दी, लेकिन ओल्ड लुक काफ़ी देखने में वो नज़र आएगी आपको। पिलखन का पेड़ बहुत ही जल्दी बोनसाई की शेप ले लेता है। इसकी जड़ें, टैप रूट मिट्टी से बाहर निकलती रहेंगी और काफ़ी ओल्ड लुक भी देंगी, जैसे एक पुराना दरख्त ज़मीन के अंदर लगा हो। अभी फ़िलहाल के लिए इनको सेम एरिया में रखेंगे जहाँ पर पहले रखा हुआ था, शेडी एरिया में ही रखेंगे, धूप में नहीं रखेंगे। जैसे ही इनके नए पत्ते आने लगे तो हम समझेंगे इनकी ग्रोथ अब शुरू हो चुकी है। उसके बाद हम इसको फुल धूप में भी रख सकेंगे, तो इसकी ग्रोथ कभी थमेगी नहीं। और रूट्स को हमने हवा भी लगा दी है, क्योंकि रेनी सीज़न है। रेनी सीज़न में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, रूट्स को हवा भी लग जाए, क्योंकि हवा के अंदर पहले से ही काफ़ी नमी होती है। जड़ों को हवा का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है, सिर्फ मॉइस्चर कम हो जाता है। हीट होने की वजह से जब पानी कम पड़ जाता है जड़ों में, उस वक्त पौधे की ग्रोथ रुकती है या कटिंग की ग्रोथ रुकती है। अगर हवा के अंदर 80% नमी मौजूद हो हर वक्त, तो हम मिट्टी के बगैर भी पौधों को उगा सकते हैं। जड़ें भी ग्रोथ करेंगी और ऊपर से पौधा भी ग्रोथ करेगा। बस पानी की कमी आपने नहीं होने देनी इसको। फ़िलहाल तो प्लास्टिक के गमले के अंदर काफ़ी मैंने पानी दे दिया है। ये तकरीबन 3-4 दिन, आजकल तो वैसे ही बरसात के दिन है तो जल्दी खुश्क नहीं होगी, और इनकी ग्रोथ यहीं से शुरू होगी जहाँ से हमने इनको बाहर निकाला। ये है जी एक पिलखन का बड़ा पेड़ है मेरे पास, ये देखिए। इसकी लुक देखिए, ये इसकी रूट्स देखिए, कितने अच्छे अंदाज से ये ग्रोथ कर रही है और गमले से बाहर निकल रही है, मिट्टी से ऊपर आ गई है। ये तो ओल्ड लुक भी दे रही है। और ये देखिए इसकी एरिया रूट्स भी निकल रही हैं, जो कि देखने पर काफ़ी ये खूबसूरत लगता है। ऐसे ही लगता है देखने पर जैसे हम एक पुराने से दरख्त को देख रहे हों। तो आप भी पिलखन के पेड़ की कटिंग लगाइए। ये रोड साइड पर आपको काफ़ी सारे पौधे देखने में मिल जाएंगे। उनकी कटिंग्स ले आइए, 4-4 या 5-5 इंच की कटिंग्स ले आइए और गमलों के अंदर लगा दीजिए। आजकल बरसात के दिन है, तो बरसात के दिनों में भी इनकी ग्रोथ अच्छी चल सकती है। और अब हम उस मदर प्लांट को दिखाते हैं जो जहाँ से हमने अपने कटिंग्स को, छोटे छोटे कटिंग्स को काटा था। जो मदर प्लांट था उसकी ग्रोथ कैसी चल रही है। ये देखिए, ये एक ही ब्रांच है, इसको मैंने काटा नहीं था, प्रून नहीं किया था, तो ये एक ही ब्रांच रही। और ये ब्रांच देखिए, यहाँ से मैंने इसको काटा था, यहाँ से इसको कट किया और यहाँ से ये 4 ब्रांचेस ग्रोथ कर रही हैं। इसका मतलब ये हुआ, आप जितना पौधे को प्रून करते रहेंगे वो उतना ही ज़्यादा बुशी बनता रहेगा और ज़्यादा टहनियाँ आएंगी उसकी। ये देखिए, इसको मैंने यहाँ से कट किया था और इसकी 2 ब्रांचेस, साइड ब्रांचेस निकली। ये देखिए, एक ये वाली और एक ये वाली। इसी तरह दूसरी ब्रांच का भी यही हाल है, इसकी यहाँ से 4 ब्रांचेस निकली हैं। और इस पौधे की देखिए, यहाँ से कट किया और 3 ब्रांचेस या 4 ब्रांचेस इसकी भी निकल आई। इसलिए मैं कहता हूँ, जितना पौधों को आप प्रून करते रहेंगे वो पौधे उतने ज़्यादा बुशी बनते रहेंगे। मतलब उस पौधे की छतरी सी बन जाएगी, काफ़ी शेडी एरिया भी नीचे बन जाएगा, जो कि देखने पर एक जंगल का व्यू देगा। और जो प्रूनिंग आपने की है, जो टहनियाँ काटी हैं, उसको एज अ कलमे लगा देंगे आप, तो आपके पास और भी पौधे हो जाएंगे। पौधों को मल्टीप्लाई करना आप खुद से सीखिए। ज़रूरी नहीं कि जो पौधा आप ले आए हैं उसी की केयर करनी है आपने, उसके आगे उसको बढ़ाना नहीं। आप खुद उनकी कटिंग करिए, प्रूनिंग करिए। नर्सरी वालों की बातों पर मत जाइए, क्योंकि नर्सरी वालों का तो कारोबार है, वो तो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि आप एक पौधे से 2 या 3 पौधे बना लें। मेरी यही कोशिश होती है, मैं एक पौधा नर्सरी से ले आऊँ और एक पौधे से हज़ारों पौधे बना डालूँ। और किसी हद तक मैं कामयाब भी रहता हूँ। मुझे नाकामी भी मिलती है, मैं नाकाम भी होता हूँ। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो पहले नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा, पहले नाकाम होना पड़ेगा, फेल होना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको एक्सपीरियंस होगा, तो आप पास होंगे, अच्छे नंबर भी लेंगे। तो दुनिया का कोई सा भी काम हो, पहले उसको ट्राई कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता से आपको एक्सपीरियंस होता है तो कामयाबी भी आपके कदम चूमती है। अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।